नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम। दोस्तों, जैसे ही कैलेंडर की बात आती है हमारे दिमाग में एक ही पॉइंट आता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर दिसंबर। भाई 12 महीने भाई, जो कि जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये क्या है, जॉर्जियन कैलेंडर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जितनी भी कार्यवाही, जितना भी जो कुछ भी होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो इसी कैलेंडर के हिसाब से होता है और इंडिया भी इसी कैलेंडर को मानता है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिष की। भाई पंडितों की बात करते हैं तो पंडित जब भी कभी मुहूर्त निकालते हैं, शादी का मुहूर्त निकालते हैं या फिर किसी और ओकेजन के ऊपर मुहूर्त निकालते हैं, तो वो इस कैलेंडर को नहीं मानते हैं। वो कौन से कैलेंडर को मानते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो मुहूर्त निकालते हैं भाई। लेकिन हमें तो मुहूर्त नहीं निकलवाना है, हमें तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। दोस्तों, कई बार उत्तर भारत में, जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे राज्यों के एग्जाम में जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर कई बार सेंट्रल लेवल के एग्जाम भी होते हैं, उसमें हिंदू कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सावन का महीना है, उसके बाद कौन सा महीना आता है, या फिर सावन के महीने से पहले वाला महीना कौन सा है भाई हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। वैसे अगर क्वेश्चन पूछें कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, तो मई भाई सभी को याद है, लेकिन क्वेश्चन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई तीज का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? अप्रैल मई के हिसाब से नहीं है भाई, जून जुलाई के हिसाब से नहीं है, बल्कि क्या है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पूछा जाता है, सावन भादो महीने में मनाया जाता है भाई। तो दोस्तों, इसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हिंदू कैलेंडर को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है और आज की क्लास में ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भाई हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर ऐसा नहीं है कि जनवरी से स्टार्ट होता है। तो हिंदू कैलेंडर अगर जॉर्जियन कैलेंडर से थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो भाई मार्च से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्च से स्टार्ट होता है। तो पहले महीने की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू कैलेंडर में पहले महीने का नाम क्या है भाई? चैत्र है। और जो नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको चैत बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है? चैत बोला जाता है। दोस्तों, आपके परिवार में, गांव में आप सुनने को मिलेगा कि चैत का महीना आ गया, तो क्या हो गया कि भाई हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा है भाई? चैत है भाई। कौन सा है भाई? चैत्र है भाई। चैत्र बोला जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको चैत बोलते हैं भाई। ये आता कब है भाई? ये मार्च के महीने में आता है। कब आता है भाई? मार्च के महीने में आता है। मार्च से अप्रैल तक चलता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई ये 1 मार्च से स्टार्ट होगा। इसका जो एवरेज माना जाता है वो ये है भाई 20 मार्च से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? एवरेज कई बार 21 से स्टार्ट हो जाता है, कई बार 30 से 22, 23, यानी कि ये चेंज होती रहती है। एवरेज माना जाए तो 20 मार्च से क्या होता है? चैत्र का महीना स्टार्ट होता है। तो चलेगा कब भाई? 20 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि मार्च से स्टार्ट हो गया अप्रैल। मार्च और अप्रैल में कौन सा महीना आता है भाई? वो चैत्र का महीना आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाई। ठीक है भाई। अब एग्जाम का पहला क्वेश्चन हो गया, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा है? तो कौन सा हो गया? चैत्र हो जाएगा भाई। अगर आखिरी महीना पूछा जाए तो फाल्गुन बोलते हैं भाई, फाल्गुन जिसको बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में फाल्गुन बोलते हैं, वैसे लिखने में क्या आएगा? फाल्गुन आएगा। क्या आएगा? फाल्गुन आएगा। वो भी पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई। और फिर बाद में बताएंगे कि इनको थोड़ा सा याद किस प्रकार कर सकते हैं भाई। तो आज की क्लास भाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चैत्र के बाद कौन सा आ जाएगा भाई? अप्रैल की बात करेंगे भाई। अप्रैल में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, तो कौन सा महीना आ जाएगा? बैसाख आ जाएगा भाई। कौन सा महीना आ जाएगा? बैसाख। वैसाख का महीना आ जाएगा भाई। वैसाख का महीना भाई। लिखने में कुछ गलती हो सकती है भाई। चैत्र के बाद कौन सा आ जाएगा? वैसाख। और चलता कब से कब तक है भाई? अप्रैल से मई तक चलता है। अप्रैल से मई तक कौन सा महीना चलता है? वैसाख चलता है भाई। इसके बाद दोस्तों, इनका आपको क्रम वाइज याद होना जरूरी है। पहले लिख लेते हैं भाई। चैत्र, बैसाख, वैसाख के पास जो महीना आता है वो आता है ज्येष्ठ भाई। ज्येष्ठ भाई। ठीक है भाई। और ये चलता कब से कब तक है? ये मई से जून तक चलता है भाई। मई से जून तक चलता है। हमारे 95%, 95% दोस्त इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि भाई ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीनों का क्रम क्या है। ये सच्चाई है। ठीक है। ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का महीना कब से कब तक रहता है? मई से लेके जून तक रहता है भाई। इसके बाद कौन सा आएगा भाई? ज्येष्ठ के बाद आ जाएगा भाई आषाढ़। कौन सा आ जाएगा? आषाढ़। दोस्तों, अगर सोचें तो बताते हैं भाई एक बार। जून, और जून से क्या आ जाएगा? जुलाई भाई। जून से जुलाई।
दोस्तों आपने अपने गांव में कई बार सुना होगा कि भाई किस प्रकार से चैत, वैसाख, साड, सामण, भादवा, आसोज, इस तरीके की बात सुनते होंगे, अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। वो कभी नहीं कहते कि भाई अप्रैल का महीना आ गया, वो कहेगा सामण का त्यौहार, सामण का जो महीना शुरू हो चुका है, तीज आने वाली है भाई, ऐसे सुना होगा भाई कई बार। तो वो महीने हैं भैया, ठीक है। आषाढ़ है, आषाढ़ यानी कि जून से जुलाई तक होता है भाई। अभी इसके बाद आषाढ़ के बाद कौन सा आ जाएगा भाई? श्रावण, सामण का महीना। इसको तो कौन बोल सकता है भाई? सामण का महीना जिसमें क्या होती है, बारिश आती है, मानसून आती है भाई, ठीक है भाई। श्रावण है, आती तो यहाँ पे है लेकिन कंप्लीट यहाँ तक होती है। श्रावण को दूसरा जो नाम देखे तो सामण बोलते हैं भाई, सामण, सामण बोलते हैं, न भी लिख सकते हैं। ये कब से कब तक होता है भाई? ये जुलाई से अगस्त तक होता है, जुलाई से अगस्त तक होता है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई अगला कौन सा हो गया? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इसके बाद है भाद्रपद। इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, एक सीरीज में भाई बोल के याद रख सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो भी एक सीरीज बनानी पड़ेगी भाई, वरना डायरेक्ट आपको याद नहीं रहेगा। भाद्रपद को भादुआ भी बोलते हैं भाई, नॉर्मल लैंग्वेज में भादुआ। कमेंट करके बताते रहे भाई क्या हम सही हैं। आप लोग भी जानते होंगे इसके बारे में, क्योंकि भादुआ बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? भादुआ बोलते हैं। इसके बाद हो जाएगा अगस्त भाई, और ये क्या आ जाएगा? सितंबर आ जाएगा। अब हम ये पढ़ा क्यों रहे हैं भाई? क्योंकि देखिए भाई कई बार पूछा जाता है तीज का त्योहार कौन से महीने में बनाया जाता है। तो भाई जब तक हमें ये तो पता है कि तीज का त्योहार भाई जुलाई में बनाया जाता है, 7वें महीने में आता है भाई, लेकिन हम ये नहीं जानते, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नहीं जानते कि सावन या भादो कब बनाया जाता है। तो उसके हिसाब से हमें याद रखना है भाई, ठीक है। तो आपके कई जो त्योहार हैं, जो भी हरियाणा में लगा लो या फिर राजस्थान में जो त्योहार हैं, वो इन्हीं मंथ के हिसाब से हैं, जनवरी फरवरी के हिसाब से ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि अब की बार दिवाली है, जो भी दिवाली आती है आपकी, यानी कि दीपावली जिसको बोलते हैं या फिर होली बोलते हैं, कि भाई एक तारीख फिक्स कर दी, जैसे 21 तारीख की मार्च में आती है तो भाई 21 मार्च की हर बार होली होगी भाई, ऐसा नहीं होता है ना। कई बार कितनी चली जाती है, 15 तारीख को चली जाती है, कई बार 8 को चली जाती है, कई बार 30 तारीख को चली जाती है। तो वो इन्हीं महीनों के हिसाब से होती है भाई, ठीक है। जनवरी फरवरी के हिसाब से करें तो भाई कोई एक तारीख होनी चाहिए। जैसे कि भाई कई जो इंटरनेशनल डे हैं कि उसी दिन मनाए जाएंगे, तो भाई होली भी एक ही दिन मनाई जानी चाहिए अगर उसके हिसाब से होता तो। लेकिन क्या है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये चेंज होती रहती है भाई, ठीक है भाई। तो ये आपको याद होनी चाहिए भाई। अच्छा भाई, ये जो महीने हैं ये कब से स्टार्ट होते हैं? साथ साथ में दोस्तों दो चीजें और बता देते हैं। एक होती है अमावस्या और एक क्या होती है? पूर्णिमा भाई। अमावस्या भी 15 दिन में आती है और पूर्णिमा भी 15वें दिन आती है भाई। जैसे ही क्या होता है कि अमावस्या आती है, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से स्टार्ट होता है भाई। जैसे चैत्र का महीना स्टार्ट हुआ है, चैत्र के महीना स्टार्ट होने के बाद चैत्र का प्रथम आएगा, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से चलेगा। फिर कि 13 आएगी, 13 के बाद 14 आएगी, और 14 के बाद क्या आएगी? अमावस्या आएगी। अमावस्या के बाद फिर प्रथम स्टार्ट हो जाएगा, और प्रथम से फिर 14, तृतीया, इस तरीके से चलेगा। फिर पूर्णिमा आ जाएगी। जैसे ही पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के बाद कौन सा महीना स्टार्ट हो जाएगा? बैसाख स्टार्ट हो जाएगा। फिर पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा से अगला दिन कौन सा महीना स्टार्ट हो जाएगा? ज्येष्ठ स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हर पूर्णिमा के बाद नया महीना स्टार्ट हो जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भादवा क्या हो गया? आषाढ़, श्रावण, भादवा, ठीक है भाई। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, और भादवा के बाद कौन सा हो जाएगा भाई? आश्विन भाई, आश्विन भाई। आश्विन जिसको आसोज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आसोज बोला जाता है। ये कब से कब तक होगा? सितंबर भाई। सितंबर से भाई कब होगा भाई? अक्टूबर। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमें भी डायरेक्ट अगर याद करें तो हमें भी याद नहीं मिलेगा, लेकिन हमें क्या है कि हमें इसी हिसाब से याद है। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज, आसोज, ठीक है भाई। इसके बाद बात करें 8वां महीना, इसमें भाई कौन सा? आसोज के बाद कौन सा आ जाएगा भाई? कार्तिक भाई। कौन सा आ जाएगा? कार्तिक आ जाएगा भाई। कार्तिक है। कार्तिक कौन सा महीना आ जाएगा भाई? ये अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक कौन सा महीना आ जाएगा? कार्तिक का महीना स्टार्ट हो जाएगा भाई। कार्तिक के बाद कौन सा आएगा भाई? मार्गशीर्ष। 9वां क्या हो जाएगा भाई? मार्गशीर्ष भाई, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष कौन से महीने में बनाया जाएगा? फिर नवंबर से दिसंबर भाई,
नवंबर से दिसंबर भाई, नवंबर से दिसंबर में बनाया जाएगा भाई मार्गशीर्ष। इसके बाद क्या आ जाएगा, पोह, पोह मास सुना होगा लेकिन लिखते इसको पोष है भाई, पोष है, जिसको क्या आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा भाई, दिसंबर से जनवरी भाई, ठीक है। अब 11वां महीना कौन सा होगा भाई, माघ, कौन सा हो जाएगा, माघ हो जाएगा भाई, जिसको क्या बोलते हैं, माघ, माघ है भाई। और माघ कब से कब तक होगा, जनवरी से फरवरी तक भाई, फरवरी तक। और फिर आखिरी महीना माघ के बाद कौन सा आ जाएगा, फाल्गुन आ जाएगा भाई, कौन सा आ जाएगा, फाल्गुन आ जाएगा, जो कि फरवरी से मार्च तक चलेगा भाई, फरवरी से मार्च तक चलेगा। एक बात हम बता चुके हैं, 20 मार्च से 20 अप्रैल, एक एवरेज बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हर बार ऐसा होता है। अब की बार अगर देखा जाए तो चैत का महीना 2021 में भाई 29 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हम ये एक एवरेज बता रहे हैं कि भाई 29 से 29 अप्रैल तक चलेगा भी वो, ठीक है। कई बार नीचे आ जाता है, कई बार ऊपर की तरफ चला जाता है। एवरेज याद रखेंगे भाई 20 मार्च से 20 अप्रैल तक, इन सभी में एवरेज आप याद रखेंगे। और ये आपके क्या हो गए, 12 महीने हो गए। अब याद किस प्रकार रखेंगे भाई, वैसे अगर ट्रिक बनाने की कोशिश हमने भी की भाई, लेकिन ट्रिक उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गई भाई। ट्रिक बनाने की हमने भी कोशिश की, लेकिन ट्रिक उससे भी मुश्किल हो गई। अब सीधा सीधा याद करने का यही तरीका है कि 6 महीने 7 महीने यहां तक तो आप डायरेक्ट याद करोगे, चैत बैसाख जेष्ठ आषाढ़ श्रावण भादवा और आश्विन भाई, सीधा एक सीरीज बना लीजिए, 2-2 सीरीज में आप इनको याद रख सकते हैं भाई। पहला महीना चैत्र है तो आखिरी कौन सा भाई, फाल्गुन है भाई, कौन सा है, फाल्गुन है, फागण जिसको बोलते हैं भाई। यहां से आश्विन, आसोज भी बोलते हैं भाई, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोह, माघ, फाल्गुन, ये आप याद रखें भाई, ठीक है भाई। इनको क्या करेंगे, इनको तो थोड़ा सीरीज में आप याद रख सकते हैं, ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और उसका कोई फायदा भी नहीं है। इस तरीके से अगर याद रखेंगे, एक बार साथ साथ में याद करेंगे तो भाई एग्जाम में आएगा तो बता सकते हैं कौन सा महीना कौन से महीने के बाद आता है, तो याद हो जाएंगे, ट्रिक से और भूल जाओगे भाई, ठीक है। तो ये हो गए भाई। अब बात करते हैं भाई कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन भाई कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं भाई एक बार। देखिए भाई, पींग पट्टी, पींग पट्टी यानी कि पींग पट्टी क्या है भाई, तीज के त्योहार की बात कर रहा है, तीज के त्योहार की बात कर रहा है। तो कब, क्यों, कौन से माह से संबंधित है, तो कौन से माह से संबंधित है भाई, जुलाई, 7वें 8वें महीने में आती है भाई तीज, ठीक है। तो 7वें 8वें महीने में आती है तो कौन सा महीना होता है भाई, सावन होता है। कौन सा होता है, सावन का महीना होता है। कौन सा हो जाएगा भाई, सावन इसका उत्तर हो जाएगा। तीज का त्योहार भाई कब बनाया जाता है, सावन में बनाया जाता है, सावन लगता है तो तीज का त्योहार आता है। ऐसा तो नहीं सुना होगा कि भाई तीज का त्योहार अब की बार भाई इसमें आ गया भाई, मतलब आश्विन में या भादुए में आ गया, ऐसा सुना ही नहीं देता, क्योंकि ये त्योहार क्या है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। ये कभी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चेंज नहीं होते, क्योंकि तारीख इसलिए चेंज होती है क्योंकि ये होता है कि कई त्योहार ऐसा सुना जाता है कि भाई सावन मास की तृतीया को बनाया जाता है, सावन मास की तृतीया को बनाया जाता है। अब तृतीया की तारीख भाई हर बार चेंज हो जाती है, इस तारीख के हिसाब से जो कैलेंडर है जनवरी फरवरी के हिसाब से हर बार, यानी कि ये तृतीया चतुर्थी चेंज होती रहती है भाई। तो क्या हो जाता है, 1-2 तारीख आगे चली जाती है भाई, ठीक है। तो जितने भी त्योहार हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हैं, अगर जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से होते तो कोई एक तारीख फिक्स होती और उसी दिन क्या होती, दिवाली होली जो भी त्योहार है आपका होता भाई, ठीक है। तो ये याद रखें भाई। जैसे कई बार भाई कंफ्यूजन ही हो जाती है कि भाई अब की बार होली कब आएगी, अगर एक डेट फिक्स होती तो भाई पता चल जाता उस दिन होली है भाई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है भाई खरीफ फसल। देखिए दोस्तों, ये HSSC के द्वारा, HSSC हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम में भी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, सब जगह ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई। खरीफ फसल किस माह में बोई जाती है, खरीफ फसल भाई, खरीफ फसल किस माह में बोई जाती है, तो भाई मानसून आने के बाद सावन, श्रावण और भादवा। देखिए भाई जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में क्या है भाई, ये बोई जाती है सावन भादवा। अब कोई बच्चा कमेंट करके ये मत बोल देना कि भाई अभी अभी यानी कि कपास की भाई बिजाई चल रही है भाई, कौन सा महीना चल रहा है भाई, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, हमने तो बैसाख में खरीफ की फसल बो दी भाई। लेकिन नॉर्मल जो बताई जाती है उसके हिसाब से पूछा गया है कि खरीफ की फसल का सही बोने का टाइम क्या है, तो सही बोने का टाइम कौन सा है, सावन और भादवा है। तो भादवा तो कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा, सावन ठीक है भाई। तो HSSC क्या मानता है, सावन भादवा दोनों मानता है भाई। अब ऑप्शन के हिसाब से भी ये डिसाइड होगा कि ऑप्शन में एक बार तो सावन भादवा दे दे, एक बार चैत्र दे दे, या फिर एक बार दे दे भाई आपका फागुन दे दे। तो फिर क्या है कि ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड होगा, यानी कि आसपास है भाई, इनमें से कोई भी आए तो आप ऑप्शन के हिसाब से उसको टिक करेंगे भाई, ठीक है भाई।
एक देखिए भाई, श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला त्योहार क्या है? श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को भाई, श्रावण मास में, इस श्रावण में तृतीया को बनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो जुलाई में कौन सा है भाई? तीज का त्योहार मनाया जाता है, तो तीज का त्योहार हो जाएगा भाई। बैसाखी कौन से महीने में बनाई जाती है? बैसाखी कौन से महीने में बनाई जाती है? वैसे तो अप्रैल में बनाई जाती है, बैसाखी बैसाख के महीने में बनाई जाती है भाई। बैसाखी बैसाख के महीने में बनाई जाती है, कौन सा है? चौथा महीना आ जाएगा भाई, अप्रैल हो जाएगा भाई। मकर संक्रांति कौन से महीने में आती है भाई? मकर संक्रांति कौन से महीने में आती है? अब मकर संक्रांति देखिए भाई, 13 से 14 तारीख होती है भाई। वैसे अप्रैल मई के हिसाब से कितनी होती है? 13 से 14 तारीख होती है। अब देखिए भाई, चलते हैं भाई जनवरी की ये अगर देखा जाए तो, जैसे कि भाई हमने यहाँ पे 20 मार्च किया है, तो यहाँ पे 20 दिसंबर होता भाई, 20 दिसंबर से 20 जनवरी, तो यहाँ पे आ जाती है, तो कौन सा माह आ जाएगा भाई? पोष माह आ जाएगा, पोह माह आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर क्या देता है? अकेला पोह नहीं देता, क्योंकि डेट तो फिक्स है नहीं भाई, 2 महीने उठा लेता है भाई। कौन सा है? पोष और माघ। पोष और माघ में क्या बनाई जाती है? मकर संक्रांति बनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर में सबसे आखिरी महीना कौन सा है? फाल्गुन का महीना है। 12वां महीना पूछा जाए कौन सा है? फाल्गुन का महीना है भाई। और इसके साथ में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि भाद्रपद के बाद कौन सा महीना आता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आश्विन आ जाएगा। आश्विन के बाद कौन सा महीना आता है? कार्तिक आता है। इनको एक साथ में याद रख लें भाई, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है और ये आपके लिए फायदेमंद भी है भाई। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए। और अपने परिवार में पूछें भाई, अपने दादा दादी माँ बाप के पास जो भी पूछेंगे वो आपको बहुत अच्छे से इसको समझा देंगे भाई। आज बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है भाई, इसको जरूर याद रखें, जो कि आपके जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। जो दोस्त नए आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। धन्यवाद।